स्मैकडाउन हुआ शुरू एंड स्मैकडाउन होते ही शुरू कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिले नज़ारे। डेमियन प्रीस्ट अपना चल के आ रहे थे, सोलो सिकोवा एंड जेका फाटू उन्हें दिखे तो वो वहाँ पे उलझ गए एंड उनका मैच होना था एलए नाइट से। तो आगे वहाँ पे ये दोनों लड़ रहे थे यहाँ पे एंड इनके पीछे से ही निकल के एलए नाइट आए एंड वो पहुंचे सीधा रिंग में कि बेटा डेमियन प्रीस्ट तू यहाँ पे लड़ ले इन दोनों से, तेरा ख़त्म कर ले, बाद में तू रिंग में आ, मैं तुझे देखता हूँ। एंड वहाँ पे एलए नाइट आए इन रिंग एंड एलए नाइट ने करी अपनी बात शुरू। एलए नाइट ने एक प्रोमो कट किया जो इतना यूजलेस, इतना फालतू का था, पता नहीं क्यों इसको रखा गया है। जस्ट यहाँ पे इस शो को 3 घंटे लंबा खींचने के लिए एक प्रोमो बैटल हमें देखने को मिला बिटवीन एलए नाइट एंड लेटर डेमियन प्रीस्ट आए तो बिटवीन एलए नाइट एंड डेमियन प्रीस्ट, और ढेर सारी बातों के बाद फालतू की बातें जिनमें किसी का भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पे मैच हुआ शुरू। डेमियन प्रीस्ट ने कहा कि इनका मैच होना तो था आगे शो में लेटर, लेकिन इसको अभी यहीं पे डेमियन प्रीस्ट ने कर दिया ऑफिशियल। तो मैच हुआ शुरू एंड मैच की हम बात करें तो भाई मैच भी इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था। पर्सनली भाई डेमियन प्रीस्ट के होते हुए भी अगर मैच इतना बढ़िया ना हो तो इसमें सीधा सीधा फॉल्ट है भाई कि यहाँ पे मैच ज़बरदस्ती हो रहा था, इसीलिए डेमियन प्रीस्ट का बिल्कुल मन नहीं था लड़ने का। एंड मैच में इंटरेस्ट तब आया जब इस मैच में एंट्री हुई ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा की। सोलो सिकोवा आए एंड उन्होंने बजा दिया डेमियन प्रीस्ट को, जिसके चलते मैच हो गया यहीं पे डिस्क्वालिफिकेशन के चलते ख़त्म। एंड लेटर जेका फाटू आए एंड जेका फाटू ने तो भाई सबको तहस नहस कर दिया, सबको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया बुरी तरीके से। डेमियन प्रीस्ट ने तो पूरा ऐसे अनाउंस टेबल जो होता है भाई वो भी साफ किया था। सोलो सिकोवा को वो पटकने वाले थे प्रोबेबली उसके ऊपर, सोलो सिकोवा को चोक स्लैम लगाने जा ही रहे थे वो कि यहाँ पे जेका फाटू आए एंड जेका फाटू ने तो भाई बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया सभी लोगों को। एलए नाइट को मारा एंड लेटर उन्होंने वहीं पे डेमियन प्रीस्ट को भी निपटा दिया। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर नहीं देखने को मिला तो क्या हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को यहाँ से एक अलग डायरेक्शन मिलने वाली है, जो कि चाहिए भाई उस बंदे को एक अलग डायरेक्शन मिले। तो यहाँ पे लेट्स सी, लग रहा है मामला ऐसा ही देख के कि भाई यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर स्कॉटिश वॉरियर को कर दिया गया है इस राइवलरी से दूर एंड अब उनको मिलेगी एक अलग डायरेक्शन। एंड यहीं पे सोलो सिकोवा एंड जेका फाटू ने अपना टाइटल राइज किया एंड बता दिया, मैसेज कर दिया सेंड, जो भी इस टाइटल के नज़दीक भी आने की कोशिश करेगा, सोचेगा भी, यही होगा उसका हाल। लेटर बैक स्टेज से इंटरव्यू हमें दिखाया गया ये दोनों, पता नहीं भाई न्यू टैग टीम्स का जो एनएक्सटी के रेसलर्स हैं। भाई एनएक्सटी में नहीं देखता, इतना तो मेरे को पता नहीं है ये दोनों कौन है। इन लोगों में से किसी एक का, मतलब जिसने मास्क पहना हुआ है, उसका एक मैच हुआ था गुंतर के साथ आई थिंक, उतना मेरे को याद है बस। एंड तब इनके पास टैग टीम टाइटल्स भी थे। तो यहाँ पे इनका इंटरव्यू हो रहा था बैक स्टेज एंड यहीं पे आए प्रीटी डेडली एंड प्रीटी डेडली ने इनसे करी थोड़ी सी ट्रैश टॉक्स, जिसके चलते एक टैग टीम मैच हुआ ऑफिशियल, जो थोड़ी ही देर के बाद हुआ शुरू एंड इस मैच को जीत लिया इसी न्यू टीम ने एनएक्सटी के, क्योंकि भाई ऑब्वियसली न्यू टीम है, यंग टैलेंट्स है, तो यहाँ से भाई इनको पुश मिलना शुरू होगा। लेकिन वो ऐसे एक 2-3 हफ्तों पहले या फिर एक महीने पहले जो प्रीटी डेडली को हीरो दिखाया जा रहा था उसका क्या हुआ, उसका कर दिया कचरा अगेन। मतलब प्रीटी डेडली नहीं बनने वाले टैग टीम चैंपियंस। भाई मुझे लगा था एटलीस्ट आई थिंक रेसलमेनिया के बाद यहाँ से इनके पास एक बार टाइटल्स आएंगे, लेकिन शायद इतने इंटरेस्टेड है नहीं WWE वाले इनको कुछ भी बनाने के लिए। एनीवे यहाँ पे हमें बैक स्टेज निक ऑल्डिस के रूम से हमें देखने को मिले बी फैब एंड मीच एंड आई एंड बी फैब ने करी बात की। हमने देखा पिछले हफ्ते स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने बढ़िया तरीके से यहाँ पे टेबल्स लैडर्स चेयर्स मैच के अंदर अपने टाइटल्स को किया डिफेंड एंड टाइटल्स को जीत लिया। तो उनसे इंस्पायर्ड होके मैं एंड मीच एंड हम जाना चाहते हैं अगेंस्ट लिव मॉर्गन एंड रखेल फॉर देयर टैग टीम टाइटल्स।
बीफैब ने कहा मुझे पता है मिचैन, मतलब आई थिंक मिचैन ने कहा कि मुझे पता है लिव मॉर्गन एंड रकेल अभी हॉलीडे टूर पे है, उनकी हॉलीवुड की कुछ मूवी चल रही है, लेकिन जैसे ही वो वापस आएंगी हमें चाहिए उनके टाइटल्स के लिए मैच। एंड निक ऑल्डस ने करा इसको शायद ऑफिशियल भी कर भी दिया है यहाँ पे। एंड लेटर यहाँ पे आई चेल्सी ग्रीन। सबसे पहले तो एल्बा फायर आई एंड एल्बा फायर ने चेक किया निकोलस को कि इसके पास कुछ हथियार तो नहीं है। एंड लेटर यहाँ पे पेपर नेवन ने किया बुलावा चेल्सी ग्रीन को एक अलग ही नाम से। एंड लेटर उन्होंने रियलाइज किया अपनी मिस्टेक को एंड फिर उन्होंने चेल्सी ग्रीन का नाम लिया। तो यहाँ पे चेल्सी ग्रीन आई एंड चेल्सी ग्रीन ने मांगा है अब एक रीमैच फॉर हर WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जो उन्होंने हारा था। एंड मतलब पता ही नहीं है चेल्सी ग्रीन को अभी तक कि भाई वो टाइटल हार गए हैं। बताओ कितनी बढ़िया चैंपियन है हमारी। एंड लेटर हुआ इन दोनों का सेगमेंट ख़त्म। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिला एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले अप नेक्स्ट थोड़ी ही देर के बाद लाइव होंगी नाया जैक्स। लेटर एक कमर्शियल ब्रेक के बाद यहाँ पे आई नाया जैक्स इन द रिंग। नाया जैक्स आई एंड नाया जैक्स ने करी बात। नाया जैक्स ने कहा मैंने देखा रेसलमेनिया में टिफनी अपना टाइटल डिफेंड कर रही थी शॉर्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट एंड मैं रेसलमेनिया मिस करके मैं घर पे बैठ के अफसोस कर रही थी एंड मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी एक बड़े रिटर्न के लिए। एंड ये कहते ही यहाँ पे एंट्री होती है WWE वुमेन्स चैम्पियन टिफनी की। टिफनी आई एंड टिफनी आते ही उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा मैं शॉर्लेट फ्लेयर जैसी ग्रेट रेसलर के अगेंस्ट मैच लड़के आई हूँ एंड उसे हरा के आई हूँ। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी मैच करने को तैयार हूँ, तुम्हें तो मैं कभी भी हरा सकती हूँ। एंड यहाँ पे आई लेटर उन्होंने एक लाइन भी बोली यहाँ पे बहुत बढ़िया। यहाँ पे उन्होंने कहा मैं अब चेंज हो चुकी हूँ। एंड ये कहते ही यहाँ पे एंट्री हुई नायोमी की। नायोमी आई एंड नायोमी ने कहा तुम चेंज हो चुकी हो टिफनी, चेंज तो मैं हुई हूँ। मैं अब वो पुरानी वाली स्वीट क्यूट प्यारी नायोमी नहीं रही हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया था नाया जैक्स से वो टाइटल लेने का, लेकिन मैं वो ले नहीं पाई थी। अब मैं वो टाइटल लूँगी तुम्हारे से। एंड यहाँ पे पीछे से आई, इनके पीछे से भागते हुए एकदम जेड कारगिल को देखते ही नायोमी भागी रिंग में एंड जेड कारगिल भी आई रिंग में एंड उन्होंने मार गिराया नायोमी को। एंड इस साइड पे नाया जैक्स एंड टिफनी का भी चल रहा था। तो यहाँ पे लेटर नायोमी एंड नाया जैक्स दोनों रिंग के बाहर थे एंड जेड कारगिल एंड टिफनी रिंग के अंदर थे। तो यहाँ पे निक ऑल्डस आए एंड उन्होंने कर दिया इस टैग टीम मैच को ऑफिशियल। नाया जैक्स एंड नायोमी टीम अप करेंगी अगेंस्ट टिफनी एंड जेड कारगिल। प्रोबेबली शो में आगे जाके या तो शो का मेन इवेंट होगा ये वाला मैच या फिर सेमी मेन इवेंट, क्योंकि मेन इवेंट में प्रोबेबली रैंडी ऑर्टन हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड लेटर बैक स्टेज हमें देखने को मिले मिज एंड कार्मेलो। वहाँ पे मिज अपनी गिनती गिना रहे थे कि वो कितने बड़े लेजेंड हैं। सही में भाई इट फील्स सैड, एक लेजेंड एक गोट को अपने मुंह से बताना पड़ रहा है कि वो कितना बड़ा लेजेंड है। पता नहीं भाई मिस का कैरेक्टर ऐसा क्यों किया है इन्होंने। एंड यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात कही मिस ने, एक बहुत बढ़िया लाइन कही। मिस ने कहा मैंने इतने सारी चीज़ें अचीव करी है, मैंने इतना सब देखा है, इसीलिए मैं इस कंपनी में अभी तक हूँ कार्मेलो, ना कि मैं एलिस्टर ब्लैक के जैसा हूँ जो सिर्फ 5 साल टिक सका था। मैं अभी तक टिका हुआ हूँ। एंड लेटर यहाँ पे एक मैच होना है ऑफिशियल, एक शुरू कमर्शियल ब्रेक के बाद मिज वर्सेस एलिस्टर ब्लैक। मिज एंड कार्मेलो ऑलरेडी थे रिंग साइड पे। मिज आए रिंग में एंड यहाँ पे लेटर एंट्री होती है। द स्क्रीन गोज डार्क। एलिस्टर ब्लैक की एंड मैच होता है इन दोनों का ऑफिशियली शुरू। एलिस्टर ब्लैक वर्सेस द लिविंग लेजेंड द गोट द मिज। एंड मैच के रिजल्ट की हम करें अगर बात, तो यहाँ पे ऑब्वियस था रिजल्ट कि भाई इतने समय के बाद रिटर्न हुआ है तो एलिस्टर ब्लैक ही जीतेंगे इस मैच को।
एंड बिल्कुल वैसा ही हुआ। एलिस्टर ब्लैक जीत चुके हैं ये वाला मैच। एलिस्टर ब्लैक ने हरा दिया है द मिज को अपने पहले ही रिटर्न के मैच में, तो ये बहुत बढ़िया बात है। एंड लेटर हमें फेस ऑफ देखने को मिला एलिस्टर ब्लैक एंड कार्मेलो के बीच। एंड क्या ही बढ़िया हीटेड मूवमेंट था भाई। दो भाई ये वाला मैच दो, जल्दी से ये वाला मैच दो। प्रोबेबली हमें अगले हफ्ते ही देखने को मिलेगा एलिस्टर ब्लैक वर्सेस कार्मेलो का मैच। एंड आई थिंक अगले हफ्ते करवाना थोड़ा जल्दी होगा। आई थिंक यहाँ पे एक थोड़ी सी हल्की फुल्की राइवलरी देनी चाहिए इन दोनों को, एंड आगे जाके मैच करवाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। एंड बस इतना ही था इन दोनों का मैच। एंड छोटा सा मैच था, इतना कुछ काफ़ी बढ़िया नहीं था मैच, लेकिन एलिस्टर ब्लैक ने जीत लिया ये वाला मैच। एंड लेटर हमें बैक स्टेज लॉकर रूम से रे फिनिक्स के देखने को मिले सैंतोस एस्कोबार, जो इन्हें भड़का रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, इन्हें अपनी तरफ ले रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। लेकिन सैंतोस एस्कोबार वॉज प्लेइंग सम माइंड गेम्स, सम डर्टी माइंड गेम्स। लेकिन रे फिनिक्स समझ गए इस चीज़ को, एंड यहाँ पे इन्होंने कर दिया, रे फिनिक्स ने ऑफिशियल चैलेंज सैंतोस एस्कोबार को फॉर अ सिंगल्स मैच टुनाइट। तो आगे जाके शो में हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच, रे फिनिक्स वर्सेस एलिस्टर ब्लैक। एलिस्टर ब्लैक क्यों कह रहा हूँ मैं, एलिस्टर ब्लैक नहीं है वो, सैंतोस एस्कोबार उसका नाम है। तो आगे जाके शो में हमें देखने को मिलेगा सैंतोस एस्कोबार वर्सेस रे फिनिक्स के बीच एक सिंगल्स मैच। बुलाओ भाई रैंडी ऑर्टन को, अब बस वो एक ही बंदा बचा सकता है स्मैकडाउन को। पूरा शो इन्होंने कर दिया है बेकार, पूरा शो। एंड यस अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे एंट्री होगी आगे जाके शो में एक कमर्शियल ब्रेक के बाद न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जेलिना वेगा की। जेलिना वेगा विल बी लाइव अब से थोड़ी ही देर के बाद। जेलिना वेगा का प्रोबेबली एक मैच भी देखने को मिल सकता है हमें पेपर नेवन के साथ, या फिर चेल्सी ग्रीन के साथ, या फिर एल्बा फायर के साथ। चेल्सी ग्रीन के साथ तो नहीं होगा प्रोबेबली, या तो पेपर नेवन या फिर एल्बा फायर के साथ। WWE वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जेलिना वेगा, इतनी एकदम सादी सूदी एंट्रेंस, एकदम नो एकदम भाई, एक एटलीस्ट एक फायर क्रैकर तो बनता था एक। एंड यहाँ पे इन्होंने एक भी नहीं बजाया, एंड ऐसे एकदम नॉर्मल सी करवाई एंट्रेंस जेलिना वेगा की। एंड उनकी एंट्रेंस पे ही हमें बता दिया गया कि उनका मैच होगा अगेंस्ट पेपर नेविन। एंड इनका मैच हुआ शुरू, जेलिना वेगा के बाद हुई एंट्रेंस पेपर नेविन एंड चेल्सी ग्रीन एंड एल्बा फायर की भी। एंड द मैच बिगिंस ऑफिशियली इन रिंग, जेलिना वेगा वर्सेस पेपर नेविन। एक नॉन टाइटल मैच क्यों था, मतलब करवा ही रहे हो तो टाइटल डिफेंस करवा देते, एटलीस्ट एक डिफेंस ऐड हो जाता जेलिना की इसमें। अब देखो हम सबको पता है भाई चैंपियनशिप तो हारेंगी नहीं इतनी जल्दी, तो एक टाइटल मैच करवा देना चाहिए था, बहुत ज़्यादा बढ़िया होता। लेकिन प्रोबेबली इसको बचाया जा रहा है, शायद आगे चेल्सी ग्रीन वर्सेस इनका मैच हो सकता है एट बैकलैश। अगर बैकलैश में नहीं होगा तो भाई ये कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। इतनी बढ़िया चैंपियनशिप, इतना बढ़िया टाइटल रन रहा है चेल्सी ग्रीन का, लेकिन एक भी प्रीमियम लाइव इवेंट में इन्हें प्रॉपर मैच नहीं मिला। रेसलमेनिया में मिलना चाहिए था लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिला। एनीवे मैच का रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहा कि पेपर नेविन ने गलती से मार दिया चेल्सी ग्रीन को ही, एंड वहाँ पे था उनका ध्यान। एंड यहाँ पे रोल अप करके जेलिना ने पिन कर दिया, एंड जेलिना वेगा विंस द मैच। जेलिना वेगा गेट्स द बिग ह्यूज डेब्यू। एंड इसी के साथ बैक स्टेज से हमें एक बहुत बढ़िया एंड बहुत ज़्यादा मज़ेदार सेगमेंट देखने को मिला, एकदम मसालेदार सेगमेंट। अभी तक के शो में, अभी तक जितना भी स्मैकडाउन हुआ है, अभी तक के शो में ये था सबसे बढ़िया सेगमेंट। जनरल मैनेजर निक के रूम में हमें देखने को मिले जेका फाटू एंड सोलो सिकोवा। सोलो सिकोवा एंड जेका फाटू को डांट रहे थे वहाँ पर निकोलस की, इतने समय से मैं मैच करवाने की कोशिश कर रहा हूँ नंबर 1 कंटेंडर के लिए 2 हफ्तों से, लेकिन तुम लोग हमेशा जा जाते हो एंड तुम लोग मैच को डिस्ट्रॉय कर देते हो। सोलो सिकोवा ने वहाँ पे कहा
नहीं, पिछले हफ्ते वो हमारी गलती नहीं थी, वो डेमियन प्रीस्ट की गलती थी। डेमियन प्रीस्ट आया था यहाँ पे लेटर। निकोलस कहते हैं अच्छा तो फिर ठीक है। जेका फाटू, तुम करोगे टाइटल को अपने डिफेंस एट बैकलैश इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच, जहाँ पे एले नाइट एंड होंगे डेमियन प्रीस्ट। तो यहाँ पे सोलो सिकोवा ने कहा एक सेकेंड, एले नाइट डेमियन प्रीस्ट को मैच क्यों मिल रहा है? टेक्निकली तो ड्रू मैकिंटायर जीता था लास्ट वीक, तो ड्रू मैकिंटायर को मिलना चाहिए मैच। तो यहाँ पे निक ऑल्डस ने कहा बहुत बढ़िया सोलो सिकोवा, अच्छा किया तुमने मुझे याद दिला के लेट्स ये भूल जाओ, ट्रिपल थ्रेट मैच भूल जाओ। यहाँ पे एक फेटल 4-वे मैच को कर दिया ऑफिशियल। एंड एट दिस पॉइंट जेका फाटू ने जो देखा सोलो सिकोवा को घूर के, भाई वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। लेटर यहाँ पे जेका फाटू वहाँ से चले गए। सोलो सिकोवा ने कहा निक ऑल्डस को कि तुम फंसा रहे हो जेका फाटू को। निक ऑल्डस भी चले गए ये कह के कि सोलो सिकोवा मैं नहीं फंसा रहा जेका फाटू को, तुम फंसा रहे हो। फाइनली द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट, फाइनली ऐसे नीचे जाते हुए ऐसे डूबते हुए स्मैकडाउन को बचाने के लिए आए द सेवियर ऑफ स्मैकडाउन, द वाइपर, द लेजेंड किलर, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द गोट, रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन आए इन रिंग, रैंडी ऑर्टन इन द हाउस, रैंडी ऑर्टन। एंड भाई रैंडी ऑर्टन का जो प्रोमो था आज का वो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। एंड भाई जेन्युइनली रैंडी ऑर्टन ने सेव कर लिया है स्मैकडाउन को। रैंडी ऑर्टन आए एंड उन्होंने करी अपनी बात को शुरू कि तुम लोगों को तो अभी पता चला है कि भाई जॉन सीना ऐसा है, लेकिन मुझे डे 1 से ही पता था कि जॉन सीना ऐसा ही बंदा है, वो एक ना एक दिन अपने रंग दिखा देगा। जॉन सीना बहुत बड़ा मैन्युपुलेटर है, जॉन सीना बहुत घटिया इंसान है। एंड उसने लास्ट वीक क्या कहा था कि वो उसने किड्स क्यों नहीं किए, उसके क्यों नहीं है बच्चे, क्योंकि वो 25 सालों से तुम्हारे यानी कि तुम सब ऑडियंस के बच्चों को राइज कर रहा था। गलत है। जॉन सीना सिर्फ और सिर्फ अपने मर्चेंटाइज, अपने मर्च, अपने कपड़े, अपने जो हैट होता है, अपना बैंड, अपना स्नीकर, अपना टी शर्ट अलग अलग कलर्स का हर हफ्ते सिर्फ और सिर्फ बेचता है तुम्हारे बच्चों को। एंड जो रियल पेरेंट्स होते हैं उनको और ज़्यादा काम करना पड़ता था हर हफ्ते, क्योंकि उनके बच्चे को चाहिए होता था जॉन सीना का टी शर्ट, जॉन सीना की मर्च। भाई क्या ही ब्रूटल बात की है भाई यहाँ पे। एंड लेटर उन्होंने कहा कि जॉन सीना कुछ भी नहीं है मेरे सामने, जॉन सीना बस एक नया एक और लेजेंड है, अ न्यू लेजेंड, जिसे ख़त्म करना होगा मुझे ही एट बैकलैश। भाई लेजेंड किलर ने कर दी अपनी बात को क्लियर, लेजेंड किलर ने कर दिया है क्लियर करके यहाँ पे मैसेज सेंड जॉन सीना द लेजेंड को कि भाई एक और लेजेंड को ख़त्म करने के लिए, एक और लेजेंड को आर के ओ लगाने के लिए आ रहे हैं रैंडी ऑर्टन एट बैकलैश उनके अपने होम टाउन में। एंड ये जो मैच होने वाला है रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का एट बैकलैश फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, वो मैच है एक आखिरी मैच, यस एक आखिरी बार हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच देखने को मिलेगा, वो भी रैंडी ऑर्टन के होम टाउन से। अब से सिर्फ 8 या फिर 9 दिन के बाद, 8 दिन इसीलिए क्योंकि यूएस के टाइम के अकॉर्डिंग 8 दिन, 9 दिन इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि संडे को होगा बैकलैश मई 11 तारीख को ठीक सुबह के 4:30 बजे। लेटर यहाँ पे एंट्री हुई रे फिनिक्स की एंड एक कमर्शियल ब्रेक के बाद इनका होगा मैच अगेंस्ट सैंतोस एस्कोबार। एंड एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हुआ एंड बैक स्टेज हमें देखने को मिले आर ट्रूथ विथ रैंडी ऑर्टन। एंड यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के लिए एक मैसेज लेके आए थे आर ट्रूथ बाय हीज बचपन का सुपर हीरो, इनके बचपन के सुपर हीरो के द्वारा एक मैसेज, जॉन सीना का एक मैसेज लेके आए थे आर ट्रूथ रैंडी ऑर्टन के लिए। एंड वहाँ पे रैंडी ऑर्टन को कहा आर ट्रूथ ने, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या होने वाला है एट बैकलैश,
जॉन सीना ने मुझे कहा है कि तुम्हारे ज़ीरो चांसेस है, ज़ीरो चांसेस है रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को हराने के, तुम बिल्कुल हरा नहीं सकते। एंड मुझे जॉन सीना ने एक और बात कही है कि वो लास्ट रियल चैम्पियन है। एंड बस ये कह के वहाँ पे वो तो चले गए, आई मीन रैंडी ऑर्टन चले गए। जिमी ऊसो भी यहाँ पे आए थे। जिमी ऊसो ने कहा फुल सपोर्ट भाई, फुल सपोर्ट टू रैंडी ऑर्टन। एंड रैंडी ऑर्टन बस उन्हें ऐसे हाई फाई दे के चले गए। एंड बस ये फाइनल मैसेज को ऐसे एकदम सीरियसली लेना चाहिए या फिर नहीं। आर ट्रुथ ने कहा है भाई ये बात कि रैंडी ऑर्टन के ज़ीरो चांसेस हैं हराने के जॉन सीना को एट बैक क्लैश। एंड यहाँ पे रिंग में रे फिनिक्स थे एंड यहाँ पे एंट्री हुई सैंतोस एस्कोबार की। एंड इनका मैच हुआ ऑफिशियली शुरू इन रिंग, रे फिनिक्स वर्सेस सैंतोस एस्कोबार। एंड इस मैच का रिजल्ट यहाँ पे जीत चुके हैं इस मैच को पिन करके रे फिनिक्स ने हरा दिया है सैंतोस एस्कोबार को। एंड बैक स्टेज हमें इंटरव्यू देखने को मिला जैद कारगिल एंड टिफनी का। एंड वहाँ पे टिफनी ने कह दिया कि भाई देखो मेरे को जैद कारगिल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तब तक जब तक वो मेरे टाइटल पे नजरें ना डाले। एंड यहाँ पे जैद कारगिल ने कह दिया देखो अभी फ़िलहाल तो मैं नायोमी पे कर रही हूँ अपना पूरा फोकस शिफ्ट, लेकिन मैंने निक ऑल्डस से बात कर ली है एंड बहुत जल्द या फिर अगले स्मैकडाउन पे मेरा एंड नाया जैक्स का मैच होगा। एंड वहाँ पे जो भी जीतेगा वो तुम्हारे टाइटल के लिए तुम्हें फेस करेगा, तो तुम तैयार रहो, मैं आ रही हूँ उस टाइटल के लिए। एंड यहाँ पे टिफनी ने कह दिया मैंने ऑलरेडी हरा दिया है तुम लोगों को। एनीवे अब थोड़ी ही देर के बाद शो का मेन इवेंट होगा शुरू, टैग टीम मैच। WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी एंड जेड कारगिल फेस करेंगे नाया जैक्स एंड नायोमी को। एंड इसी के साथ ये रहा ऑफिशियल पोस्टर जेका फाटू के मैच का एट बैक क्लैश। जेका फाटू डिफेंड करेंगे अपने यूएस टाइटल को इन अ फेटल 4-way मैच against LA Knight, against Damian Priest, against the Scottish Warrior Drew McIntyre at WWE Backlash। शो का मेन इवेंट टैग टीम मैच। सबसे पहले एंट्री हुई जैड कारगिल की बढ़िया बैंगर एंट्रेंस के बाद यहाँ पे आई बर्थडे गर्ल WWE वुमेन्स चैम्पियन टिफनी इन द हाउस टिफी टाइम। एंड लेटर यहाँ पे एंट्री हुई नाया जैक्स की एंड बाद में आई इनकी टैग टीम पार्टनर नायोमी। एंड मैच हुआ ऑफिशियली शुरू इन रिंग। टैग टीम मैच था लेकिन मैच कुछ इस तरीके से शुरू हुआ। एक साइड पे नायोमी एंड जेड कारगिल लड़ रहे थे एंड दूसरी साइड पे नाया जैक्स एंड टिफनी लड़ रहे थे। एंड बिल्कुल ऐसे एकदम अलग यूनिक सा ही एकदम टैग टीम मैच नहीं, पता नहीं ऐसे पर्सनल खुन्नस निकाली जा रही थी बस एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे के ऊपर। एंड इस मैच का रिजल्ट नाया जैक्स को पिन किया जेड कारगिल ने एंड जीत चुके हैं इस मैच को जेड कारगिल एंड टिफनी की टीम ने। एंड यस अब अगले हफ्ते जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स का होगा एक सिंगल्स मैच जहां पे जो भी जीतेगी वो फेस करेगी टिफनी को फॉर WWE वुमेन्स चैम्पियनशिप। एंड मैच जीतने के बाद रेफरी ने हैंड राइज किया एंड वो टाइटल लेके आए, टाइटल देने गए टिफनी को, लेकिन यहाँ पे टाइटल को छीन लिया एकदम से जेड कारगिल ने। एंड जेड कारगिल ने लेजिट टाइटल को अपने शोल्डर पे रखा एंड देखा कि भाई टाइटल तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड टिफनी ने ऑब्वियसली अपना टाइटल मांगा कि भाई दे दे, तेरे औकात में नहीं है, टाइटल दे दे। एंड यहाँ पे टाइटल छीना चाटी चल रही थी, मेरे को चाहिए। एंड यहाँ पे आई बैक स्टेज पीछे से, बैक स्टेज नहीं मतलब पीछे से अटैक कर दिया यहाँ पे नायोमी ने जेड कारगिल के ऊपर एंड टिफनी के ऊपर। और नायोमी ने लिया टाइटल हाथ में एंड टाइटल राइज कर दिया नायोमी ने। तो क्या हमें एक और टाइटल रन देखने को मिलेगा नायोमी का, एक हील नायोमी का? क्योंकि प्रोबेबली जितनी बार मैंने देखा है नायोमी को एज ए चैम्पियन वो एक फेस रही थी, लेकिन अब एज ए हील एक बार नायोमी को टाइटल देखना इट वुड बी अ डिफरेंट थिंग।
एंड नेक्स्ट वीक का जैसे मैंने बताया कि नाओमी वर्सेस जेड कारगिल का मैच होगा फॉर नंबर 1 कंटेंडरशिप। इसी के साथ हमें एक टैग टीम मैच भी देखने को मिलेगा। एले नाइट एंड डेमियन प्रीस्ट टीम अप करेंगे अगेंस्ट सोलो सिकोवा एंड यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जैकब फाटू। एंड इसी के साथ फाइनली अपना रिटर्न करेंगे फाइनल स्मैकडाउन बिफोर बैकक्लैश। जॉन सीना 17 टाइम्स WWE चैंपियन जॉन सीना होंगे लाइव अगले स्मैकडाउन के एडिशन के ऊपर। अगला स्मैकडाउन यानी कि फाइनल स्मैकडाउन बिफोर बैकक्लैश।